हेलो दोस्तों, मैं हूं शान। किसान के राडो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे खाद के बारे में जिनका उपयोग अगर आप किसी भी फसल में करेंगे तो गारंटी के साथ आपकी फसल हर समस्या से लड़ने में सक्षम हो जाएगी और हर बार की तुलना में इस बार उत्पादन भी अधिक देगी। वीडियो शुरू होने से पहले आपने ऊपर लगे फोटो में देखा ही होगा कि मैं आपको 4 तरह के खाद के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें से एक खाद फसल में टानिक का काम करेगा, दूसरा पौधे की जड़ों में वृद्धि करेगा, तीसरा फसल में लगे कीड़ों को खत्म करेगा और चौथा फफूंदनाशक का काम करेगा। चारों तरह के खाद एक दूसरे से बिल्कुल अलग ऐसे काम करेंगे कि फसल में कम उत्पादन होने के या किसी बीमारी के लगने की कोई भी वजह नहीं बचेगी। दोस्तों, ये खाद ऑर्गेनिक भी हैं, जैविक भी हैं और रासायनिक भी हैं। अब कौन से फर्टिलाइज़र की कितनी मात्रा लेना है, फसल में कब डालना है, इनके अंदर कौन से तत्व मौजूद हैं और इन चारों को लेने पर कितने का बिल फटेगा, सब कुछ बताऊँगा। बस आप वीडियो को देखते रहिए और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब बटन को दबाकर पास में लगी घंटी को दबा दीजिए, जिससे आपको खेती से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहेगी। दोस्तों, वैसे तो आप इन फर्टिलाइज़र को किसी भी फसल में दे सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसे लहसुन की फसल में देने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कई किसान भाइयों के कमेंट आए थे कि लहसुन के लिए ज़मीन में डलने वाले खाद बताइए। और अभी लगभग सभी किसान भाइयों की लहसुन की फसल 1 महीने के करीब हो चुकी है और इन फर्टिलाइज़र का उपयोग करने का सही समय भी यही है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र की जो फसल में टानिक का काम करेगा और पौधे को ज़मीन से न मिलने वाले पोषक तत्वों की पूर्ति भी करेगा। आप मार्केट से किसी भी अच्छी कंपनी का ऐसा फर्टिलाइज़र ले जिसमें सभी उर्वरक तत्व मौजूद हों जो फसल की ओवरऑल ग्रोथ करते हों। कुछ मुख्य उर्वरक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटास, बोरान आदि। आप चाहो तो इन सब की पूर्ति के लिए एरिस एग्रो का केलबोर भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटास, बोरान जैसे सभी तत्व मौजूद हैं। आप इसे लहसुन या अन्य फसलों में 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। अब यह तो हो गया फसल में ज़मीन से मिलने वाला टानिक। अब बात कर लेते हैं लहसुन में लगने वाले बारीक सफ़ेद कीड़ों को नियंत्रित करने वाले खाद के बारे में। लहसुन में कीड़ों को खत्म करने के लिए आप चाहो तो फिप्रोनिल का उपयोग कर सकते हैं या फिर कार्बोफ्यूरान का उपयोग कर सकते हैं या फिर कार्टाप का भी उपयोग कर सकते हैं। अब फिप्रोनिल की पूर्ति के लिए आप बायर का दानेदार खाद रीजेंट GR ले सकते हैं। इसके उपयोग से भी आप किसी भी फसल में लगने वाले कीड़े को नियंत्रित कर पाएंगे। लहसुन, प्याज या किसी भी फसल में 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अन्य फर्टिलाइजर के साथ मिलाकर फसलों में दे सकते हैं। अब तीसरा जरूरी खाद है जड़ के विकास के लिए, क्योंकि जड़ की ग्रोथ होगी तो पौधा स्वस्थ, मजबूत और अधिक उत्पादन देने वाला होगा। जड़ के विकास के लिए आप ऐसा कोई भी खाद ले सकते हैं जिसमें ह्यूमिक एसिड, फॉल्विक एसिड और अमीनो एसिड मौजूद हो, या फिर आप सीवीड या जाइम भी ले सकते हैं। ये सभी पोषक तत्व तो पौधे की जड़ों का विकास करते हैं और द्वितीयक और तृतीयक जड़ों का निर्माण करते हैं। गहरी और अधिक जड़ों के माध्यम से पौधा जमीन से मौजूद पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है, जिससे फसल स्वस्थ और पौधे मजबूत होते हैं। अब ह्यूमिक एसिड और फॉलिक एसिड की पूर्ति के लिए आप डव का ह्यूमिसिल G भी ले सकते हैं। सभी फसलों में जड़ों की वृद्धि के लिए 7 से 8 किलो ह्यूमिसिल G को प्रति एकड़ में अन्य फर्टिलाइजर के साथ या रेत या मिट्टी के साथ दे सकते हैं। अब लहसुन में फंगस पत्तों के ऊपरी हिस्से से और जड़ की तरफ से लगती है। अब ज़मीन से लगने वाली फंगस को रोकने के लिए आप कोई भी दानेदार फंगिसाइड या पाउडरी फंगिसाइड दे सकते हैं। फंगस को कंट्रोल करने के लिए आप किसी भी कंपनी कार्बेंडोजाइम प्लस मेन्कोजेब को 500 ग्राम प्रति एकड़ में ऊपर बताए गए फर्टिलाइजर या किसी भी खाद के साथ ज़मीन में दे सकते हैं। अब अगर आप इन चारों खाद को एक साथ मिलाकर लहसुन में निराई गुड़ाई करने के बाद इन्हें ज़मीन में डालकर सिंचाई करते हैं तो आप फसल को हर तरह से सुरक्षित कर पाएंगे। अब इनकी कीमत की बात करें तो 5 किलो केलबोर 400 रुपये के लगभग, 5 किलो रीजेंट 450 रुपये के लगभग और 5 किलो ह्यूमिसिल G 450 रुपये के लगभग और 500 ग्राम CMZ 300 रुपये के लगभग मिल जाएगा। यानी कि 1 एकड़ में 2300 से 2400 रुपये का खर्च आएगा, लेकिन बाद में कोई भी खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फसल का उत्पादन हर साल की तुलना में अधिक होगा। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करना और जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो इस वीडियो को व्हाट्सएप पे दर्शन भी करवा देना। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में।